तक हम लोगों ने चौथे पार्ट में देखा कि महाराजा 70 बाघ मारने के बाद जब प्रतिबंधपुरम में बाघ विलुप्त हो गए तो महाराजा ने वैसे देश की राजकुमारी के साथ शादी करने का निर्णय लिया जहां बाघों की संख्या सबसे अधिक है। महाराजा जंग बहादुर जब जब अपने फादर इन लॉज किंगडम जाते थे तो वहां एक बार में 6 से 7 बाघ मार लेते थे और इस प्रकार से प्रतिबंधपुरम के राजमहल के स्वागत कक्ष के दीवारों पर इन द रिसेप्शन हॉल ऑफ प्रतिबंधपुरम पैलेस 99 टाइगर स्किन्स वर एडॉर्न्ड। प्रतिबंधपुरम के राजमहल के स्वागत कक्ष के दीवारों पर 99 बाघ के खाल सजा दिए गए। जिस बाघ को महाराजा मारते थे उसका खाल उतार करके और अपने राजमहल के स्वागत कक्ष के दीवार पर टांगते थे। दैट वाज हिज स्कोर बोर्ड। तो इस प्रकार से महाराजा का स्कोर बोर्ड 99 दिखाने लगा। अब हम लोग चलेंगे 5वें पार्ट में। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि क्या महाराजा समय बाघ को मार पाएंगे या नहीं, या नर्वस 99 का शिकार होंगे। तो 5वें पार्ट की शुरुआत काल्की करता है कि द महाराजाज एंजाइटी मीन्स चिंता रीच दैट ए फीवर पिच। महाराजा की चिंता अत्यधिक बढ़ गई थी जब केवल एक बाघ मारना शेष बच गया था। ही यूज्ड टू, एक तरह से कहें तो महाराजा नर्वस 99 का शिकार हो गए। सपोज कीजिए कि अगर किसी क्रिकेटर को कोई ज्योतिष बोल दे कि आप 99 रन तो बना लेंगे लेकिन शतक नहीं पूरा पाएंगे, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि उस समय 99 रन बनाने के बाद उसकी मेंटल कंडीशन कैसी होगी। यू कैन जस्ट इमेजिन वही हालत हो गई महाराजा जंग बहादुर की। 99 बाघ मारने के बाद उनकी चिंता सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई। He used to think about that 100 tiger day and night and also about the prophecy of the late chief astrologer। यहां पर गौर से ध्यान देंगे, late chief astrologer। महाराजा दिन रात उस समय बाघ के बारे में सोचते थे और बार बार उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी उनको हाउंट पीछा करती थी। लेकिन अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, लेट, काल्की ने लिखा लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर, अर्थात महाराजा के समय बाघ मारने से पहले ही ज्योतिषी मर चुका। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द एस्ट्रोलॉजर। उस ज्योतिषी का क्या होगा अगर महाराजा समय बाघ को मार भी लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2010 में जैक बोर्ड में पूछा भी है कि व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द एस्ट्रोलॉजर। तो यहां पर क्लियर कर दिया है काल्की की लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड टोल्ड, अर्थात महाराजा के समय बाघ मारने से पहले ही ज्योतिषी मर चुका था। सो नथिंग वुड हैव हैपेंड टू द एस्ट्रोलॉजर। इसलिए उस ज्योतिष का अब कुछ भी नहीं होगा क्योंकि महाराजा के समय बाघ मारने से पहले ही वो मर चुका था। अब हम लोगों को देखना है कि क्या उसकी भविष्यवाणी सच साबित होती है या नहीं। तब तक एक और घटना होती है। 70 बाघ मारने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि प्रतिबंधपुरम में बाघ विलुप्त हुए। तब महाराजा ने चुन कर शादी किया वैसे देश की राजकुमारी से जहां बाघों की संख्या सबसे अधिक थी। लेकिन वहां पर भी महाराजा 29 बाघ ही मार सके। तब तक उनके ससुर के राज्य से भी बाघ समाप्त हो गए। इसलिए महाराजा की चिंता फीवर पिच पर पहुंच चुकी थी। अब महाराजा क्या करें। काल्की ने कमेंट किया है कि इट इज इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर। कितना बड़ा कमेंट किया है काल्की हम लोगों पर भी और लोगों के एटीट्यूड पर। काल्की कहता है कि बाघ का दूध मिलना संभव था
लेकिन जीवित बाघ मिलना संभव नहीं था। अर्थात आप लोग सब जानते हैं कि बाघ का दूध हो ही नहीं सकता। अर्थात दुनिया का हर असंभव काम संभव था, लेकिन अब बाघ मिलना संभव नहीं था। ये कमेंट है कि किस तरीके से हम लोग जंगली जानवरों का अपने स्वार्थ के लिए शक्ति और सत्ता के घमंड में आकर जो शिकार करते जा रहे हैं, उससे बहुत सारे जो है जानवर प्रकृति से विलुप्त होते जा रहे हैं। अतः महाराजा सिंक इन ग्लूम। अब यहां पर जो हम लोग नेक्स्ट जो है पार्ट 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा कि फेन डीड महाराजाज एंजाइटी, फेन डीड द महाराजाज एंजाइटी रीच एट ए फीवर पिच। महाराजा की चिंता कब सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई? तो क्लियर है कि आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, 99 बाघ मारने के बाद द महाराजाज एंजाइटी रीच्ड एट ए फीवर पिच। अगर क्वेश्चन हो why महाराजाज एंजाइटी रीच एट ए फीवर पिच? बिकॉज द टाइगर पॉपुलेशन became extinct even in his father-in-law's kingdom। 99 बाघ मारने के बाद महाराजा की चिंता सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई, क्योंकि उनके ससुर के राज्य से भी, फादर इन लॉज किंगडम से भी टाइगर विलुप्त हो चुके थे। सो द महाराजा संक इन ग्लूम। अतः महाराजा उदासी में डूब गए कि चूंकि उनकी प्रतिज्ञा थी 100 बाघ मारने की। काल्की आगे लिखता है कि बट सून केम ए हैप्पी न्यूज दैट डिस्पेल्ड हिज ग्लूम। लेकिन शीघ्र ही एक खुशखबरी आई जो महाराजा की चिंता को दूर किया। इन हिज ओन स्टेट, उनके अपने राज्य में, अर्थात प्रतिबंधपुरम में जो है अचानक एक पहाड़ी गांव था, वहां से भेड़ गायब होने लगे। अचानक जो है प्रतिबंधपुरम से भेड़ गायब होने लगे। शुरू में तो लोगों को लगा कि यह उसी गांव के 2 व्यक्ति जो कुख्यात थे, जिनका नाम था खादर मियां साहिब और वीर सामी नैकर, बोथ फेम्ड टू स्वेलो सीप। दोनों कुख्यात थे, एक बार में एक भेड़ खा जाते थे। लोगों को लगा कि उन्हीं लोगों का काम है, लेकिन जब लगातार वहां से गायब होने लगे भेड़, तो लोगों को लगा कि निश्चित रूप से कोई बाघ है जो अपना काम कर रहा है। गांव वाले दौड़ते हुए रैन टू महाराजा, दौड़ते हुए महाराजा के पास गए और उनको गुड न्यूज दिए। महाराजा इतने खुश हुए कि प्राइज के रूप में उस गांव वालों को 3 ईयर एग्जेम्पशन, 3 इयर्स एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस, उस गांव को 3 वर्ष के लिए उन्होंने कर मुक्त कर दिया कि तुम्हारे गांव से, तुम लोगों के गांव से अब 3 वर्षों तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। और तत्काल महाराजा बाघ मारने के लिए निकल पड़े। बट द टाइगर वॉज नॉट इजली फाउंड, लेकिन बाघ को आसानी से ढूंढा नहीं जा सका। ऐसा लग रहा था कि दैट टाइगर वांटोनली मीन्स डिलाइबरेटली, जानबूझकर, हिड itself in order to flout मतलब निष्फल, बेकार करना, flout the महाराजा's will, क्योंकि वह बाघ लग रहा था कि जानबूझकर महाराजा की इच्छा पूरा करने देना नहीं चाहता था। बट द महाराजा was equally determined, लेकिन महाराजा भी उतने ही दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने फिर प्रतिज्ञा किया कि जब तक मैं उस बाघ को ढूंढ कर मार नहीं लूंगा, तब तक मैं राजमहल में कदम नहीं रखूंगा। उन्होंने फॉरेस्ट में, जंगल में ही कैंप लगा दिया शिकारियों के साथ। एज द डेज पास्ट, जैसे जैसे दिन बीतने लगे,
बाघ तो मिल नहीं रहा था। द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी, फ्यूरी मीन्स गुस्सा, ऑब्स्टिनेसी मीन्स जिद। महाराजा की गुस्सा और जिद लगातार जो है वो बढ़ने लगी, अलार्मिंगली, खतरनाक रूप से बढ़ने लगी। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत सारे अधिकारियों को अपनी नौकरी से हाथ धो देनी पड़ी। जो भी महाराजा को मनाने जाता था कि चलिए महाराज राजमहल में, महाराजा उसको नौकरी से ही बर्खास्त कर देते थे। अब आगे हम लोग देखते हैं, वन डे फेन महाराजाज विल, एक बार जब महाराजा का जो है वो इच्छा शक्ति तो बरकरार ही थी, जब महाराजा का गुस्सा, फ्यूरी एट द ऑप्टिमम, सर्वोच्च शिखर पर थी, तो उसने अपने दीवान को बुलाया और ऑर्डर किया कि आज से राज्य में लैंड टैक्स को जस्ट डबल कर दिया जाए, सीधे दुगना कर दिया जाए। यद्यपि हम लोग देख चुके कि महाराजा का जो दीवान था कितना काबिल था, वो डरपोक था, कायर किस्म का था, फिर भी उसने दबी जुबान से महाराजा को बोला कि श्रीमान, अगर आप ऐसा करेंगे तो राज्य की जनता जो है डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट हो जाएगी और हमारा राज्य भी कांग्रेस का विक्टिम बन सकता है। तो देखिए क्लियर है कि ये स्टोरी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद, दैट मीन्स 1885 के बाद लिखी गई। महाराजा का गुस्सा बढ़ा ही हुआ था, उन्होंने ऑर्डर किया कि अगर तुम्हें इतना डर है तो तुम भी अपने पद से रिजाइन करो। दीवान वाज थॉरोली कन्विंस्ड, दीवान पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था कि इफ द महाराजा डिड नॉट गेट दैट 100 टाइगर सून, द रिजल्ट वुड बी कैटेस्ट्रॉफिक, कि अगर महाराजा को, कैटेस्ट्रॉफिक विनाशकारी, प्रलयंकारी, कि अगर महाराजा को शीघ्र ही वह समा बाघ नहीं मिला तो उसके परिणाम विनाशकारी होंगे। अब यहां पर देखें हम लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 90 नंबर जो है, और इस पार्ट का जो है सेकंड नंबर जो क्वेश्चन होगा कि व्हेन डिड द महाराजा सिंक इन ग्लूम, महाराजा उदासी में कब डूब गए, एंड व्हिच न्यूज डिस्पेल हिज ग्लूम, और किस न्यूज ने उनकी उदासी, निराशा को दूर किया। तो इससे सिमिलर होगा, आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट even in his father-in-law's kingdom. That's why the Maharaja sank in gloom. But the news, यह news ने, that a tiger was present in a hillside village of his own kingdom dispelled his gloom. अब नेक्स्ट हम लोग देखें, तब जो है 20 नंबर में यहां पर थर्ड होगा कि अब दीवान जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था कि अगर महाराजा को क्षमा बाघ नहीं मिला तो उसके परिणाम विनाशकारी होंगे। जब दीवान घर में पहुंचा तो देखा कि किसी ने मद्रास के पीपल्स पार्क नाम के चिड़ियाघर से, पीपल्स पार्क, इसी जू से, चिड़ियाघर से किसी ने एक पालतू बाघ लाकर दीवान के घर छुपा दिया था। काल्की ने ऐसा लिखा है, बट रियली अगर हम लोग देखें तो कि हु मैनेज द 100 टाइगर फॉर द महाराजा एंड व्हाई, ये जो क्वेश्चन होगा तो रियली में महाराजा के लिए क्षमा बाघ दीवान ने ही मैनेज करवाया। व्हाई? बिकॉज ही वॉज एज्योर्ड, वो आश्वस्त था, ही वॉज फुली कन्विंस्ड, वो आश्वस्त था कि अगर महाराजा को क्षमा बाघ नहीं मिला तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चन होगा कि हु मैनेज द 100 टाइगर फॉर द महाराजा,
who managed the 100 tiger for the Maharaja and from where and why, अब ये 3 पार्ट में देखिए इस क्वेश्चन को। Who managed the 100 tiger for the Maharaja? तो सिंपली द दीवान मैनेज्ड the 100 tiger for the Maharaja. From where? तो from People's Park of Madras. Why? Because he was convinced that, वो आश्वस्त था कि if the Maharaja did not get that 100 tiger soon, then the result would be catastrophic. तो उसके परिणाम विनाशकारी होंगे। अब हम लोग आगे की घटना देखते हैं। एट मिडनाइट, अर्धरात्रि के समय, जब पूरा प्रतिबंधपुरम शहर चैन की नींद सो रहा था, तो दीवान और उसकी एज्ड वाइफ, वृद्ध पत्नी ने उस बाघ को ड्रैग खींच करके कार में बैठाया और दीवान स्वयं ड्राइव करके कार को जंगल की ओर ले गया। उसको पता था कि महाराजा कहां बाघों का शिकार कर रहे हैं। When the car reached at the forest, जब कार जंगल में पहुंची, तो then the tiger launched its सत्याग्रह। कमेंटिंग अंदाज में काल्की कहता है कि जब कार जंगल में पहुंची तो बाघ ने सत्याग्रह छेड़ दिया कि मैं इस कार से उतरूंगा ही नहीं। देखिए, रियली वो चिड़ियाघर का बाघ था, उसको जंगल का आइडिया नहीं था, लेकिन जबरदस्ती बाय फोर्स दीवान जो है उस बाघ को कार से उतार दिया। अगले दिन वही बाघ, जंगल की आइडिया उसको थी नहीं, भटकते हुए महाराजा के पास पहुंच जाता है। ऐसा लग रहा था कि वह समा बाघ महाराजा से अपने प्राणों की भीख मांग रहा था कि बोलिए महाराज, हम्बल सप्लीकेशन कर रहा था कि आपका मेरे लिए क्या आदेश है। लेकिन उस निर्दयी राजा को उस बूढ़े बाघ पर भी दया नहीं आई। वो तो बाघ देखते ही खुशी से उछल पड़ा और बिना टाइम जो है लॉस किए हुए निशाना साधा और गोली चला देता है। बाघ वहीं क्रम्पल्ड हिप, लाश के ढेर में बदल जाता है। What happened when the Maharaja killed the 100 tiger? Do you think that the 100 tiger was really killed by the Maharaja? अब हम लोग इस चीज को देखेंगे। जो 4 नंबर क्वेश्चन होगा, What happened when the Maharaja? What happened when the Maharaja killed the 100 tiger? क्या हुआ जब महाराजा ने उस समय बाघ को मारा? After killing the 100 tiger, the Maharaja overcame with elation. Elation means joy, खुशी। महाराजा खुशी से झूम उठे। He declared that, उन्होंने घोषणा की, My vow had been fulfilled. मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। I had killed that 100 tiger. मैंने समा बाघ मार दिया। Then उसके बाद उन्होंने he ordered the hunters, शिकारियों को उन्होंने आदेश दिया to take that dead tiger to the capital in a grand procession. और उन्होंने शिकारियों को आदेश दिया कि उस मरे हुए बाघ को शानदार जुलूस के साथ राजमहल में लाया जाए, ताकि पूरे प्रतिबंधपुरम की जनता देख सके कि इसी बाघ को मारकर महाराजा जंग जंग बहादुर ने 7 व्याघ्र संहारी, 100 बाघों के संहार करने वाले की उपाधि धारण की थी। एंड द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, और शीघ्रता से महाराजा अपने कार पर सवार होकर चले गए।
जब महाराजा चले गए तो शिकारी नजदीक से जाते हैं बाघ को देखने के लिए, क्योंकि उसे प्रतिबंधपुरम जो है ले जाना था। तब जो वो बाघ था वो शिकारियों के तरफ देख करके रोलिंग हिज आईज, अपना आंख जो है वो घुमा रहा था। दैट इज द टाइगर वॉज नॉट रियली किल्ड, अर्थात वो बाघ वास्तव में मारा नहीं गया था। ही वॉज फेंटेड विथ द बुलेट बीजिंग पास, जब महाराजा गोली चलाए और नजदीक से जो है सनसनाहट के आवाज के कारण वो बाघ बेहोश हो गया था। पता नहीं वो बाघ था या चूहा, लेकिन हम लोगों ने देखा कि वो रियली में जंगल का बाघ नहीं था, वो चिड़ियाघर का बाघ था। उसे गोली सुनने की प्रैक्टिस नहीं थी, वो आवाज सुनकर बेहोश हो गया। महाराजा को भी 99 बाघ मारने की प्रैक्टिस थी। महाराजा को लगा कि बाघ मर चुका है। अब शिकारियों के सामने धर्म संकट की स्थिति थी कि वो क्या करे। किसी शिकारी में इतनी क्षमता नहीं थी जो महाराजा से कह सके कि महाराज आपका निशाना चूक गया, क्योंकि जो बोलने जाता उसी को अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ती। शिकारियों ने निर्णय लिया कि बाघ हम ही लोग मार दे। महाराजा को तो ऑलरेडी ट्रॉफी मिल चुकी है, वो तो समझ चुके हैं कि बाघ मैंने मार चुका। तो यहां पर भी काल्की एक कमेंट किया है, तो शिकारियों में से एक ने 1 फीट की दूरी से बाघ पर निशाना लिया और कहता है काल्की की इस बार बिना निशाना चूके बाघ मार दिया। तो 1 फीट की दूरी से आदमी मच्छर मार देगा, वो डायरेक्ट सटा करके मारता है। और इस बार जो है वो शिकारी जो है बिना निशाना चूके हुए बाघ को मार दिया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि रियली में समा बाघ महाराजा के द्वारा मारा नहीं गया। समय बाघ को मारा किसने? उनके शिकारियों में से एक ने। देन एज कमांडेड बाय द किंग, फिर राजा के आदेश के अनुसार उस मरे हुए बाघ को प्रतिबंधपुरम ले जाया गया और उसे दफना दिया गया। इससे पहले जिस बाघ को मारते थे महाराजा क्या करते थे? उसका स्किन उतारकर राजमहल के दीवार पर टांगते थे। लेकिन चूंकि अब स्कोर बोर्ड ऑलरेडी 99 बता चुका था, इसलिए उनको स्कोर की आवश्यकता नहीं थी। उस बाघ को, समय बाघ को महाराजा जो है वो नीचे दफना देते हैं और उसके मेमोरी में एक जो है कब्र जो है वो बना देते हैं। ए टॉम्ब वाज इरेक्टेड। उसके कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन था, 3rd बर्थडे, 3रा जन्मदिन। दैट मीन्स जूनियर टाइगर किंग धरती पर आ चुके थे और उनका 3रा जन्मदिन मनाया जा रहा था। इससे पहले तो महाराजा के पास अपने युवराज को देने का वक्त भी नहीं था। लेकिन समय बाघ मारने के बाद महाराजा को लगा कि अब मुझे बाघों से कोई डर नहीं है, मैं मौत को ही ऑलरेडी कंकर्ड जीत चुका हूं। वो अपने बेटे पर समय देना चाहते थे और उसके 3rd बर्थडे पर उसको स्पेशल गिफ्ट करना चाहते थे। महाराजा स्वयं जाते हैं प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। एक दुकान को उन्होंने ढूंढ लिया, लेकिन उनके लिए कोई भी अपने बेटे के लिए उपयुक्त गिफ्ट नहीं मिला। अंत में महाराजा पसंद करते हैं एक खिलौने की दुकान से वुडन टॉय टाइगर, लकड़ी का एक खिलौना बाघ। महाराजा उसी को अपने बेटे के लिए परफेक्ट गिफ्ट मानते हैं। वुडन टॉय टाइगर, लकड़ी का एक खिलौना बाघ था। एंड ही डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। और उन्होंने यही सोचा कि यही सबसे उपयुक्त गिफ्ट। अब टाइगर किंग का बेटा है, खेलेगा भी तो टाइगर से। वो जो लकड़ी का खिलौना बाघ था उसकी रियल प्राइस 2 आनाज एंड एक क्वार्टर, 2.25 आना। अब तो आना चलता नहीं है, और 16 आना में 1 रुपए होते थे। 2.25 आना लगभग 14 पैसे के जो है इक्विवेलेंट था। लेकिन अब दुकानदार सोचता है कि अगर मैं इसकी रियल प्राइस बताऊं तो ये महाराजा की इंसल्ट होगी। उन्होंने कहा उस दुकानदार ने कि श्रीमान, इस लकड़ी नहीं, उस कलाकार की कलाकृति को तो देखिए महाराज, एक कला का एक अद्भुत नमूना है। और अगर इसकी कीमत 300 रुपीज भी रखा जाए
तो बहुत ही कम है। सोचा कि महाराजा के लिए 300 रुपए कौन सी रकम है जो दूसरे की पत्नी के लिए 3 लाख का गिफ्ट कर दे, अपने युवराज के लिए जो है उसके लिए 300 रुपए कोई रकम नहीं है। महाराजा बोले थैंक यू वेरी मच और उस गिफ्ट को उठा लेते हैं और यह बोलकर कि मान लो कि यह तुम्हारी ओर से देश के भावी राजा का जन्मदिन का उपहार रहा, 1 पैसा भी नहीं। इस दिन महाराजा के बेटे के 3रे जन्मदिन पर टाइगर किंग अपने बेटे के साथ उस वुडन टॉय टाइगर से खेल रहे थे। उस वुडन टॉय टाइगर देखें हम लोग, कला का कितना अद्भुत नमूना था वो। उसको बनाने वाला जो कारपेंटर था बढ़ई, वो अनस्किल्ड, अकुशल था। हर जगह उसका सरफेस रफ था। उसी में से एक सरफेस महाराजा के दाएं बाएं हाथ में जो है वो चुभ जाती है। महाराजा उसको निकालते हैं और खेलना कंटिन्यू करते हैं। पता नहीं वो किस लकड़ी का बना हुआ था कि नेक्स्ट डे उसमें इंफेक्शन फैल जाता है, संक्रमण, और पूरा पाम से लेकर आर्म तक इंफेक्शन फैल जाता है, घाव विकराल रूप ले लेता है। महाराजा की बात थी, मद्रास से 3 फेमस सर्जन को बुलाया गया। तीनों डॉक्टरों ने आपस में कंसल्ट किया और निर्णय लिया कि ऑपरेशन करना होगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन किया गया। तीनों सर्जन ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर और एक घोषणा करते हैं कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द महाराजा वाज डेड। ऑपरेशन तो सफल रहा लेकिन महाराजा मर गए। कौन सा सफल ऑपरेशन, जब वो मर ही गए। और यहीं पर काल्की ने ड्रामेटिक आयरनी, नाटकीय विरोधाभास का प्रयोग किया है स्टोरी में। ड्रामेटिक आयरनी, नाटकीय विरोधाभास इसको कहते हैं कि द मैन हु किल्ड 99 लाइव टाइगर्स वाज किल्ड बाय ए वुडन टॉय टाइगर। कि वह व्यक्ति जिसने 99 जीवित बाघों को मारा, बाघों से नंगे हाथ भिड़ जाने वाला व्यक्ति एक लकड़ी के बाघ से मारा जाता है। तो बच्चों, अगर हम लोग देखें तो क्या उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी निर्विवाद रूप से गलत साबित हो गई? नो। उस एस्ट्रोलॉजर की जो प्रोफेसी थी दैट वाज नॉट इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड, वो निर्विवाद रूप से गलत साबित नहीं हुई। हम लोगों ने देखा कि रियली में शवा बाघ महाराजा के द्वारा मारा नहीं गया था। उसे मारा किसने? उनके शिकारियों में से एक ने। और अंत में महाराजा मारे जाते हैं उसी समय बाघ के द्वारा, भले ही वह बाघ लकड़ी का क्यों न हो। तो जो काम जो है 99 बाघ नहीं कर सके, वो शवा बाघ निर्जीव होकर भी अपने 99 सजीव साथियों का बदला ले लिया था। और इस प्रकार से देखें तो यह जो स्टोरी जो है वो दैट इज ए सटायर ऑन द कॉन्सीट ऑफ दोज इन पावर। सत्ता में रहने वाले लोगों के घमंड के ऊपर एक व्यंग्य है कि किस प्रकार से लोग शक्ति और सत्ता के घमंड में आकर निरीह जो है निर्दोष प्राणियों की जो है वो जंगली जानवरों की हत्या करते हैं। हम लोगों ने स्टोरी में देखा, कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा कि प्रतिबंधपुरम में बाघों ने आतंक मचा रखी थी। वो निरीह जनता पर अटैक कर रहे थे। इसलिए टाइगर किंग ने राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा को बाघों से मुक्ति दिलाने के लिए बाघ मारने की प्रतिज्ञा की हो। हम लोगों ने कहीं ऐसा नहीं देखा। केवल एक ज्योतिष की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए वह व्यक्ति शक्ति और सत्ता के घमंड में चूर होकर 100 बाघ मारने की प्रतिज्ञा कर लेता है। इतना बेरहमी से बाघ मारा कि अपने राज्य से विलुप्त हो गए, तो भी उसका घमंड शांत नहीं हुआ। तो वह चुन कर शादी करता है वैसे देश की राजकुमारी से जहां बाघों की संख्या सबसे ज्यादा
वहां पर भी उसने बाघ को विलुप्त कर दिया, लेकिन फिर भी उसका घमंड शांत नहीं हुआ। तब दीवान को कंपेल हो जाना पड़ा, मजबूर हो गया दीवान चिड़ियाघर से उसके लिए बाघ को मैनेज करने के लिए। तो अंत में हम लोगों ने देखा कि कैसे वह राजा जो है एक लकड़ी के बाघ से जो है वो मारा जाता है, और उस ज्योतिष की भविष्यवाणी जो है वो निर्विवाद रूप से गलत साबित नहीं होती है। और यही मैसेज भी है बच्चों कि किसी को भी अपने शक्ति, सत्ता, रूप, गुण, धन किसी चीज पर घमंड करना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का अहंकार ही भगवान का आहार होता है। अब इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे पार्ट 5 से, यहां पर हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखें अगर, और यहां से 5, तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द एस्ट्रोलॉजर, वुड हैव हैपेंड टू द एस्ट्रोलॉजर, क्या होगा उस ज्योतिषी का? डू यू थिंक, क्या आप मानते हैं, डू यू थिंक दैट हिज प्रोफेसी वाज इंडिस्प्यूटेबली, मीन्स निर्विवाद रूप से, इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड। तो हम लोग देख चुके हैं कि नथिंग वुड हैव हैपेंड, कुछ नहीं होगा उस ज्योतिषी का, बिकॉज ही हैड already died before Maharaja's killing of the 100 tiger. We think that his prophecy was not indisputably disproved. In fact, the 100 tiger was not killed by the Maharaja, that was killed by one of his hunters, and finally the Maharaja was killed by that 100 tiger. And 23 जो क्वेश्चन होगा, जो 6 नंबर जो क्वेश्चन होगा कि how did the 100th tiger take its final revenge upon the Tiger King? इस समय बाघ ने कैसे अंतिम रूप से महाराजा से बदला लिया, या हाउ वाज द महाराजा avenged by the 100 tiger? किस प्रकार से समय बाघ के द्वारा महाराजा से बदला लिया गया? तो कैसे लिखेंगे? ऑन द 3rd बर्थडे ऑफ हिज सन, महाराजा के बेटे के तीसरे जन्मदिन पर द महाराजा वाज प्लेइंग with a wooden toy tiger along with his son. महाराजा अपने बेटे के साथ लकड़ी के एक खिलौने बाग से खेल रहे थे। That was carved by an unskilled carpenter. उसे बनाने वाला जो बढ़ई था वो अकुशल था। That surface was rough. उसका सरफेस रफ था। One of the slivers, एक खपची, pierced into the महाराजा's hand, महाराजा के हाथ में चुभ जाता है। which caused a fatal infection, जो जानलेवा संक्रमण उत्पन्न करता है। 3 famous surgeons operated him, but the महाराजा was dead. तो इसमें हम लोगों ने 23 क्वेश्चंस के रूप में स्टोरी को बांटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसको समझेंगे। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉर्ट आउट किए जाएंगे। अब इसमें एक टाइगर किंग का कैरेक्टर स्केच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बच गया है। वो टाइगर किंग के कैरेक्टर स्केच में मेन पॉइंट को मैं बता दे रहा हूं कि टाइगर किंग का कैरेक्टर स्केच में हम लोग किन किन चीजों को फोकस करेंगे। तो टाइगर किंग का कैरेक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में 3 बार जो है वो क्वेश्चन पूछ चुका है। जो इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है टाइगर किंग, तो इतने पॉइंट पर आप लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ही हैड ए लॉट ऑफ टाइटल्स।
but popularly he was known as the Tiger King due to his skill of killing tigers. अब यहां से उनके कैरेक्टर में हम लोग पहले पॉइंट को देखेंगे कि द टाइगर किंग वाज ए सुपरस्टिशियस, द टाइगर किंग वाज ए सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी, सुपरस्टिशियस पर्सन हु वाज filled with conceit. टाइगर किंग एक अंधविश्वासी व्यक्ति थे जो घमंड से भरे हुए थे। सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी, कॉन्सीट मतलब घमंड। इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एज सून एज ही केम टू नो दैट, जब ही उन्हें पता चला कि हिज डेथ विल कम फ्रॉम ए टाइगर, उनकी मौत एक बाघ से होगी, एंड द 100 टाइगर विल डिसाइड हिज फेट, और 100 बाघ उनके तकदीर का निर्णय लेगा। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, वो 100 बाघ मारने की प्रतिज्ञा कर लेते। तो उनके अंधविश्वास और घमंड, वो व्यक्ति अपने आप को बाघों से सुरक्षित भी रख सकता था, दूर भी रख सकता था, लेकिन शक्ति और सत्ता के मद में आकर वो 100 बाघ मारने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा उनके कैरेक्टर में देखते हैं कि द टाइगर किंग वाज ए मैन ऑफ, द टाइगर किंग वाज ए मैन ऑफ इंडोमिटेबल करेज, अद्भुत साहस के व्यक्ति थे। इंडोमिटेबल करेज, अद्भुत साहस के व्यक्ति थे टाइगर किंग। Many times he used to fight with tiger bare-handed. बहुत बार वो बाघों से नंगे हाथ भिड़ जाते थे, and each time he get victory, और हर बार उन्हीं की जीत होती है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखें तो द टाइगर किंग was a man of a strong determination. टाइगर किंग दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे। इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ही स्टैक्ड हिज किंगडम, स्टैक मतलब दाव पर लगा देना, उसने अपने राजगद्दी को दाव पर लगा दिया, बट ही रिफ्यूज टू रिलेंट बिफोर ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, लेकिन एक उच्च पद पर बैठे हुए ब्रिटिश अधिकारी के सामने वो झुकने से इनकार कर देते हैं। नेक्स्ट उनके कैरेक्टर में हम लोग देखते हैं कि द टाइगर किंग वाज ए गुड मैनेजर, द टाइगर किंग वाज ए गुड मैनेजर। टाइगर किंग एक कुशल प्रबंधक भी था। इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे द टाइगर किंग वाज ए गुड मैनेजर को, कि he managed to retain his kingdom by pleasing the wife of the British officer. उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को खुश करके वो अपने राजगद्दी को बचा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द टाइगर किंग वाज ए मैन ऑफ whimsical nature. द टाइगर किंग वाज ए मैन ऑफ whimsical nature. सनकी स्वभाव का था टाइगर किंग, whimsical nature. इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि आफ्टर किलिंग 70 tigers, when the tiger population became extinct in the forest of Pratibandhapuram, then he decided to get married with the princess of the state having the large number of tiger population, only to kill 30 more tigers and to satisfy his whims. और एक और कैरेक्टर देखें कि द टाइगर किंग वाज वेरी क्रूएल, बहुत ही निर्दयी था। द टाइगर किंग वाज वेरी क्रूएल, टाइगर किंग बहुत ही निर्दयी था। वो समा बाघ मानो अपने प्राणों की भीख मांग रहा था, लेकिन उस निर्दयी राजा को उस पर भी दया नहीं आती है और उस समय बाघ पर भी वो बूढ़े बाघ पर वो गोली चला देता है। तो इतने पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो कंप्लीट टाइगर किंग का मेरा कैरेक्टर होगा। अब हम लोग लास्ट जो क्वेश्चन टाइटल को जस्टिफाई करते हैं कि इस स्टोरी का टाइटल द टाइगर किंग जो है वो कैसे जस्टिफाइड है। तो हम लोगों ने पूरे स्टोरी में देखा कि द इंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स
अराउंड द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ए इंटायर स्टोरी जो है किसके इर्द गिर्द घूमती है? महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के इर्द गिर्द घूमती है। प्रतिबंधपुरम जिसको किस नाम से जानते थे? द टाइगर किंग के नाम से। एंड हिज इंटायर लाइफ, और महाराजा की पूरी जिंदगी शुरू से अंत तक हम लोग देखें, जैसे बर्थ, जब जन्म हुआ तो भविष्यवाणी हुई कि बाघ से मरेगा, आगे चलकर बाघ मारा, मैरिज शादी भी किए तो बाघ के कारण, और अंत में हम लोग देखते हैं उनकी मौत भी होती है तो बाघ के कारण। तो ये पूरी कहानी महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के इर्द गिर्द घूमती है, जिनको टाइगर किंग के नाम से जानते थे। और महाराजा की पूरी जिंदगी किसके इर्द गिर्द घूमती है? बाघों के इर्द गिर्द। दैट्स वाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग इज क्वाइट एप्ट, मीन्स एप्रोप्रिएट, लॉजिकल, तर्कसंगत एंड जस्टिफाइड। थैंक यू।